नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीकेपी मंगलम में। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे 70 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए आपको मिलते हैं 2 से 3 सेकंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयाग। तो दोस्तों, प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। तो दोस्तों, मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। तो दोस्तों, बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत। तो दोस्तों, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। तो दोस्तों, कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। तो दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो दोस्तों, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोची। तो दोस्तों, कोची को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। तो दोस्तों, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद। तो दोस्तों, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। तो दोस्तों, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर। तो दोस्तों, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे। पुणे को दोस्तों क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। तो दोस्तों, श्रीनगर को झीलों का नगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेतरहाट। तो दोस्तों, नेतरहाट को पहाड़ी की मलिका कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीथमपुर। तो दोस्तों पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है साल्ट सिटी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सोया प्रदेश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मलय का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक को मलय का देश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती। तो दोस्तों साबरमती नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। तो दोस्तों कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है काली नदी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारदा। तो दोस्तों शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ ब्लू माउंटेन कहलाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सुरमा नगरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरेली। तो दोस्तों बरेली को सुरमा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। तो दोस्तों कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है काशी की बहन किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाजीपुर। तो दोस्तों गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लीची नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। तो दोस्तों देहरादून को लीची नगर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट आबू। तो दोस्तों माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सुपर प्रसारित नगर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई। तो दोस्तों चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर। तो दोस्तों मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदुरै। तो दोस्तों मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। तो दोस्तों अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है महलों का शहर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। तो दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है इस्पात नगरी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमशेदपुर। तो दोस्तों जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मसूरी। तो दोस्तों मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रेलियों का नगर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो दोस्तों नई दिल्ली को रेलियों का नगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोची। तो दोस्तों कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कश्मीर। तो दोस्तों कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। तो दोस्तों मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। तो दोस्तों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। तो दोस्तों वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है धान की डलिया किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। तो दोस्तों जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मेघों का घर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। तो दोस्तों मेघालय को मेघों का घर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपूरथला। तो दोस्तों कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है।
तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनगर। तो दोस्तों श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डूंगरपुर। तो दोस्तों डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृतसर। तो दोस्तों अमृतसर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई को दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पवित्र नदी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। गंगा को पवित्र नदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी। तो दोस्तों कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रदगंगा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी को प्रदगंगा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। तो दोस्तों दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कोट्टायम की दादी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलयाला। मलयाला को कोट्टायम की दादी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद सिकंदराबाद। तो दोस्तों हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ताला नगरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़। तो दोस्तों अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। दोस्तों कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पेठा नगरी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। तो दोस्तों कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बननगर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून। तो दोस्तों देख सकते हैं देहरादून को बननगर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोधपुर। तो दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कोयला नगरी किसे कहा जाता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो दोस्तों बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आपका जो भी स्कोर रहा है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।